श्री रामायण तुलसी कृत कथा करऊँ अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जय माँ। सीतापति रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। कल के कथा में माता के प्रिय वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी अब समझा रहे हैं कि कहि प्रिय वचन विवेकमय किन्ह मातु परितोष। लगे प्रबोधन जान कहीं प्रगति विपिन गुण दोष। सियावर रामचंद्र शंकर जय माँ। माता के प्रिय वचन सुन करके श्री राम जी अब सीता जी को समझा रहे हैं कि वन में जाने पर कितना गुण दोष वन का है। मातु समीप कहत सकुचाही। बोले समय समझ मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहूँ। आन भाति जिय जनिक छुगी न हूँ। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में श्री रामचंद्र जी सकुचा रहे थे, पर मन में यह समझकर कि समय ऐसा ही है, वे बोले कि हे राजकुमारी, मेरी शिक्षा को सुनो। मन में कुछ और न समझ लेना कि मैं आपको न ले जाने के लिए ये बात कह रहा हूँ। आपन मोर नीक जो चहु। बचन हमार मान गृह रहु। आयुष मोर सास सेवकाई। सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा कल्याण चाहती हो तो मेरा वचन को मानकर घर में ही रहो। हे भामिनी, इससे मेरी आज्ञा का पालन भी होगा और सास का सेवा भी कर सकोगी। घर में रहने में सब प्रकार से सबकी भलाई है। एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मातु करही सुधि मोरी। होयहि प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा करने से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। माता जब जब मुझे याद करेगी तो प्रेम से व्याकुल होने के कारण वे स्वयं को भूल जाएगी। तब तुम क्या करना कि तब तब तुम कही कथा पुरानी। सुंदरी समुझायहु मृदुबानी। कहु सुभाव शपथ सत मोही। सुमुखी मात हित राखहु तोही। हे सुंदरी, तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथा को कह करके माता को समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है। मैं यही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखना चाहता हूँ, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलु। पाई बिनहि कलेश। हठ बस सब संकट सहे। गालब नहुस नरेश। सियावर रामचंद्र शंकर जय माँ। घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा धर्म सम्मत आचरण का फल तुम्हें बिना कलेश के ही मिल जाता है, किंतु हठ के बस होकर गालब मुनि
और राजा नहुस भी सब संकट सहे, पर क्या हुआ कि मैं पुण्य करी प्रवान पितुबानी, बेगी फिरब सुनु सुमुख सयानी, दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदरी सिखवन सुनहि हमारा। हे सुमुखी सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देरी नहीं लगेगी, 14 बरस बीतते कोई समय नहीं लगेगा। तुम हमारी यह सीख को सुनो। जो हठ करहूँ प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाऊब परिणामा, कारण कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। हे बामा, यदि प्रेम बस हठ करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कलेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयंकर होते हैं। श्री रामचंद्र जी सीता जी को समझा रहे हैं कि वन में कितना कलेश है। कुश कंटक मग कांकर नाना, चलब पया देहि बिनु पदवाना, चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, मार गय गम भूमि धर भारे। रास्ते में कूस कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल चलना ही होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर है, और वहाँ बड़े बड़े दुर्गम रास्ता है, बड़े बड़े पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाई निहारे, भालू बाघ वृक के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा। पर्वतों की गुफाओं, दरे, नदियां, नद और नाले ऐसे गहरे होते हैं कि उनके ओर देखा नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक गर्जना करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भी छूट जाता है। भूमि शयन बल कल बसना, असनु कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिलही, सब समय अनुकूल, सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। धरती पर सोना पड़ेगा, पेड़ों की छाल पहनना पड़ेगा और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या प्रतिदिन नहीं मिलेंगे। सब कुछ अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेंगे, समय पर कुछ नहीं मिलेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट भेष विधि कोटिक करही, लागई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। मनुष्यों को खाने वाले राक्षस भी घूमते रहते हैं तथा वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी भी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति का वर्णन कौन कौन से हम करें, वर्णन नहीं किया जा सकता है। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा, दर्पहि धीर गहन सुधियाए, मृगलोचनी तुम भीर सुहाए। वन में भीषण सर्प भी रहते हैं, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुष को चुराने वाले राक्षस भी रहते हैं। वन की याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं, लेकिन फिर से सुंदर नेत्रों वाली तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू, सुनी अपजस मोहि दे अहि लोगू। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली,
जियई की लवन पयोधि मराली। हे भामिनी, तुम बन के जोग नहीं हो, तुम्हारे बन जाने के बात सुनकर लोग मुझे बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी भी कहीं खारे समुद्र में जा सकती है, खारे समुद्र में जी नहीं सकती, वैसे ही हम तुमको ले जाने में असमर्थ हैं। हे भामिनी, मत जाओ। नवरसाल बन बिरह बिहर नशीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहूं भवनय सहृदय विचारी, चंद बदन दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करीली के जंगल में शोभा पा सकती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा सोचकर तुम घर में ही रहो, वन में अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं। सहज सुहृदय गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर माने। सो पछिताई अघायुर, अवश्य होई हित हानि। सियावर रामचंद्र शंकर जियो मां। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि अपना हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की अगर सीख नहीं मानता है तो वह बहुत पछताता है और उसका अहित अवश्य ही होता है। सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सीख दाहक भई कैसे, चकई शरद चंदनी निशि जैसे। श्री रामचंद्र जी के बात को सुनकर अब सीता जी कह रही है कि हे प्रियतम, के कोमल वाणी मनोहर वचन को सुनकर सीता जी के नेत्रों में जल भर आया। श्री राम जी की यह सुख कर सीख उन्हें वैसे ही जलाने वाली हो गई जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतर नयाव विकल बय देही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। बर बसरो की बिलोचन बारी, धरि धीरज उरय अवनी कुमारी। जानकी जी कुछ उत्तर नहीं दे सकी। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। आपने अपने आंसुओं को बलपूर्वक रोक कर वे पृथ्वी पुत्री सीता जी हृदय में धैर्य धारण करके लागी सासु पग कह कर जोरी। क्षम भी देवी बड़ी अभिनय मोरी, दीन प्राण पति मोहि सिख सोई। जही विधि मोर परम हित होई। सीता जी श्री रामचंद्र जी से कुछ नहीं कही, लेकिन वे माता के चरण पकड़कर कहती है कि सास के पांव छूकर हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे देवी, मेरी इस ढिठाई को क्षमा करिएगा। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे कि मेरा हित हो, लेकिन मैं पुनि समुझी दीख मन माही। पिय वियोग सम दुख जग नाही। सीता जी कह रही हैं कि सब देखते हुए परंतु मैंने मन में समझ लिया कि पति के वियोग के समान संसार में दूसरा कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। सियावर रामचंद्र शंकर जियो मां। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुखों को देने वाले सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना मेरे लिए स्वर्ग भी नरक के समान है।
मात पिता भामिन प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहद समुदायी, सासु ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। सीता जी कहती हैं कि माता पिता बहिन भाई मित्र का समुदाय जो है, सास ससुर गुरु बंधु बांधव सहायक, यहाँ तक कि सुंदर सुशील पुत्र हो जो सुख देने वाला पुत्र है। जहाँ लगी नाथ ने है अरुनाथ, पिय बिनती अहि तरनी हुते ताते, तनु धन धाम धरन पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। सभी स्नेह और नाते पति के बिना स्त्री को सूर्य से भी अधिक तपाने वाले होते हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक समान है। भोग रोग समभूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू, प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मो कहू सुखद कतहु कुछ नाही। भोग जो है वो रोग के समान है, आभूषण भार हो जाता है और संसार नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना संसार में कुछ भी सुखदायी नहीं है, आप नहीं है तो कुछ नहीं है। जिय बिनु देह नदी बिन बारी, तैसहि नाथ पुरुष बिन नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे। जैसे बिना जीव के देह हो जाता है, बिना जल के नदी हो जाती है, वैसे ही बिना पुरुष के स्त्री होती है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुखों का सुख मिलेगा। खग मृग परिजन नगर बनु, बल कल विमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल, सियावर रामचंद्र शंकर जीवमा। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही में मेरे कुटुंब होंगे। वन ही नगर तथा वृक्षों की छाल ही वस्त्र होंगे और पत्तों से बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान मुझे सुख देगा। वन देवी वन देव उदारा, अकर ही सासु ससुर समसारा, कुश किसलय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। उदार हृदय वन देवी और वन देवता सास ससुर के समान मेरा ध्यान रखेंगे। कुश और पत्तों का सुंदर बिछावना जो है वो आपके साथ कामदेव के आरामदेह गद्दे के समान होगा। कंदमूल फल अमियहारू, अवध सौध सत सरिस पहारू, छिन छिन प्रभु पद कमल बिलोकी, रहियो मुदित दिवस जिमि को की। कंदमूल और फल ही अमृत के समान मेरा आहार होंगे और पहाड़ अयोध्या के राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देखना, मैं वैसे ही प्रसन्न रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवले समाना, सब मिली होई न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने तो बन के अनेक दुख सुना दिए हमको, परंतु हे कृपा निधान,
वे सब मिलकर भी आपके वियोग से होने वाले दुख के समान नहीं हो सकता है। असजिय जान सुजान शिरोमणि, ले संग मोहि छाड़ी न जानी, बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय उरय अंतरजामी। अतः ऐसा समझ करके आप मुझे साथ ले चलिए, यहाँ मत छोड़िए हे स्वामी। मैं क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के भीतर के बात जानने वाले हैं। राखिय अवध जो अवधि लगी, रहत न जानी यही प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान, सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। हे दीन बंधु, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि 14 बरस अयोध्या में रहूंगी तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। मोहि मग चलत न हो यही हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी, सब ही भांति प्रिय सेवा करहूं, मार्ग जनित सकल श्रम हरिहूं। क्षण क्षण आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग में थकावट भी नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार के आपकी सेवा करूंगी और चलने से होने वाली आपकी सारी थकावट को मैं दूर कर दूंगी। पाय पखारी बैठत रछाहूं, करिहूं बाऊ मुदित मन माही, श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कहु दुख समाऊ प्राण पति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर प्रसन्न होकर पंखा झुलाऊंगी, पसीने के बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर आपके दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ मिलेगा। सममहि तृण तरु पल्लव दासी, पाय पलोटहि सब निशिदासी, बार बार मृदु मूरति जोही, लागहि तात बयारी न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर वह दासी रात भर अधिक आपके चरण को दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझे गर्म हवा भी नहीं लगेगी। को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंह बधु ही जिमि ससक सियारा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हि उचित तप मोह कह भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी और आंख उठाकर देखने वाला कौन होगा। सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते हैं। मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हैं। क्या आपके लिए तपस्या उचित है और मेरे लिए विषय भोग उचित है? सीता जी पूछ रही है, देखिए कितना समझा रही है। ऐसहु बचन कठोर सुनी, जौन हृदय बिलगान, तो प्रभु विषय वियोग दुख, सही हहि पावर प्राण, सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। यदि ऐसे कठोर वचन सुनकर भी मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, मेरे ये नीच प्राण आपके वियोग में वियोग का भीषण दुख कैसे सहेंगे। अस कही सिए विकल भई भारी, बचन वियोग न सकी सम्हारी, देखी दशा रघुपति जिये जाना, हठि राखे नहीं राखहि प्राण। ऐसा कहकर सीता जी अत्यंत व्याकुल हो गई। वे शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग के बात सुनकर अत्यंत व्याकुल हो गई।
उनकी यह दशा देखकर श्री रामचंद्र जी समझ गए कि बलपूर्वक यदि इन्हें यहाँ रख दूं तो ये प्राण त्याग देगी। कहु कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलहु बन साथा, नहीं विषाद करे अवसर आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तुम भी मेरे साथ वन को चलो, अब विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। सीता जी को आदेश दे दिए कि चलो वन। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई, बेगी प्रजा दुख में टब आई, जननी निठुर विसर्जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने यह कहकर सीता जी को समझाया और फिर माता के पांव को छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। कौशल्या जी कहती है कि बेटा शीघ्र लौटकर प्रजा के दुख मिटाना और इस निष्ठुर माता को भूल न जाना। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखियो नयन मनोहर जोरी, सुदिन सुघरिता कब होई, जननी जियत बदन विधुजे अहि। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या मैं अपने नेत्रों से इस मनोहर जोड़ी को फिर देख लूंगा? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी माता जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा पुनः देखेगी। बहुरी बक्ष कही लाल कही रघुपति रघुबर तात, कब ही बोलाई लगाई हिय, हरसि निरखऊ गात सियावर रामचंद्र शंकर ज्युमा। हे तात वत्स लाल रघुपति रघुबर, अब मैं कब तुझे बुलाकर अपने हृदय से लगाऊंगी, प्रसन्न होकर तुम्हें देख सकूंगी। लखी स्नेह कातरी महतारी, बचन नयाव विकल भई भारी, राम प्रबोध की न विधि नाना, समौ स्नेह न जाई बखाना। श्री रामचंद्र जी यह देखकर माता के स्नेह के मारे इतने अधिक व्याकुल हो गए कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया, समय और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब जानकी सासु पगलागी, सुनिए माय मैं परमय भागी, सेवा समय दैव बन दीन्हा, मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। जानकी जी सास के पांव छूकर कह रही है कि हे माता, मैं बड़ी अभागिन हूँ, आपकी सेवा करने के समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरे मनोरथ को सफल न होने दिया। तजब छो भजन छाड़िय छोहू, कर्म कठिन कछु दोष न मोहू, सुनिसिय बचन सास्वय कुलानी, दशा कवन विधि कहूँ बखानी। आप क्षोभ का त्याग दे, परंतु कृपा न छोड़िएगा माता, कर्म की गति ही कठिन है, मेरा कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर कौशल्या व्याकुल हो गई। उनकी दशा को कैसे वर्णन करूं। बारही बार लाई उरलीन्ही, धरि धीरज सिखयाशिष दीन्ही, अचल होई हवात तुम्हारा, जब लगी गंग जमन जलधारा। सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धैर्य पूर्वक शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा और जमुना में जल रहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। कौशल्या जी सीता जी को आशीर्वाद देती है। सीत ही सासु शीस शिख, दीन अनेक प्रकार, चली नाई पद पदुम सिर,
अति हित बारहि बार सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। सीता जी को उन्होंने अनेक प्रकार के आशीर्वाद और शिक्षा भी कौशल्या माता दी है। तब सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार उनके चरण कमलों को छूकर वहां से चली। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाय, जो जग जहां से आए हैं विदा ले हर साय। सियावर रामचंद्र की जय, सीतापति रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे 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 श्याम। ऐसा कहकर सीता जी अत्यंत व्याकुल हो गई। वे शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग के बात सुनकर अत्यंत व्याकुल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रामचंद्र जी समझ गए कि बलपूर्वक यदि इन्हें यहाँ रख दूं तो ये प्राण त्याग देगी। कहु कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तुम भी मेरे साथ वन को चलो, अब विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। सीता जी को आदेश दे दिए कि चलो वन। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख में तब आई, जननी निठुर विसर्जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने यह कहकर सीता जी को समझाया और फिर माता के पांव को छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। कौशल्या जी कहती है कि बेटा शीघ्र लौटकर प्रजा के दुख मिटाना और इस निष्ठुर माता को भूल न जाना। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखियो नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरिता कब होई, जननी जियत बदन विधुजे अहि। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या मैं अपने नेत्रों से इस मनोहर जोड़ी को फिर देख लूंगा? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी माता जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा पुनः देखेगी। बहुरी बक्ष कही लाल कही रघुपति रघुबर तात, कब ही बोलाई लगाई हिय हरसि निरखऊ गात। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। हे तात वत्सलाल रघुपति रघुबर, अब मैं कब तुझे बुलाकर अपने हृदय से लगाऊंगी, प्रसन्न होकर तुम्हें देख सकूंगी। लखी स्नेह कातरी महतारी, बचन नयाव विकल भई भारी। राम प्रबोध की न विधि नाना, समौ स्नेह न जाई बखाना। श्री रामचंद्र जी यह देखकर माता के स्नेह के मारे इतने अधिक व्याकुल हो गए कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया, समय और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब जानकी सासु पगलागी, सुनिए मायमय परमय भागी। सेवा समय दैव बन दीन्हा, मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। जानकी जी सास के पांव छूकर कह रही है कि हे माता, मैं बड़ी अभागिन हूँ, आपकी सेवा करने के समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरे मनोरथ को सफल न होने दिया। तजब छो भजन छाड़िय छोहू, कर्म कठिन कछु दोष न मोहू। सुनिसिय बचन सास्वय कुलानी, दशा कवन विधि कहूँ बखानी।
आप क्षोभ का त्याग दे, परंतु कृपा न छोड़िएगा माता, कर्म की गति ही कठिन है, मेरा कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर कौशल्या व्याकुल हो गई। उनकी दशा को कैसे वर्णन करूं। 12 बार लाई उरलीन्ही, धरि धीरज सिखयाशिष दीन्ही, अचल होई हवात तुम्हारा, जब लगी गंग जमन जल धारा। सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धैर्य पूर्वक शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा और यमुना में जल रहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। कौशल्या जी सीता जी को आशीर्वाद देती है। सीत ही सासु शीस शिख, दीन अनेक प्रकार, चली नाई पद पदुम सिर, अति हित 12 बार, सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। सीता जी को उन्होंने अनेक प्रकार के आशीर्वाद और शिक्षा भी कौशल्या माता दी है। तब सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार उनके चरण कमलों को छूकर वहां से चली। आज कथा इतनी भयो, सुनो सजन चितलाय, जो जग जहां से आए हैं विदा ले, हर साय सियावर रामचंद्र की जय, सीतापति रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे 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 श्याम।